इमरान खान और शौकत तरीन के मुकाफे के फार्मूले के तहत, उनके अहद के तहत, उनके वादे के तहत जो उन्होंने IMF से किया है, लिखा हुआ मुआहिदा किया है, उसके तहत 100 रुपये से ज़्यादा पेट्रोल की कीमत बढ़ने की है और 150 रुपये से ज़्यादा डीजल की कीमत बढ़ने की है। लेकिन मेरे वज़ीर आज़म ने यह कह दिया है कि इस कौम के लोग मुतहम्मिल नहीं हो सकते इस किस्म की प्राइस बढ़ाने पे। तो मैं IMF के पास जाऊंगा और मैंने कहूँगा कि हाँ, मैं ये मानता हूँ कि शौकत तरीन ने वज़ीर ख़जाना की हैसियत से मुआहिदा किया है, मैं ये मानता हूँ कि उसने इस चीज़ को एग्री किया है, लेकिन इस वक्त ये कौम इसकी मुतहम्मिल नहीं हो सकती, लिहाजा मुझे थोड़ा सा ब्रेक दिया जाए। पेट्रोल महंगा नहीं कर सकते, हुकूमत का IMF से मजीद वक्त लेने का फैसला। इमरान खान और शौकत तरीन ने IMF से पेट्रोल 100 रुपये फी लीटर कीमतें बढ़ाने का मुआहिदा किया। माजी की हुकूमत हर जगह बारूदी सुरंगें बिछाकर गई। हल्फन कहता हूं शौकत तरीन झूठ बोल रहे हैं, बताएं कहां पैसे छोड़कर गए। मिफ्ता इस्माइल की दोहा रवानगी से पहले गुफ्तगू, वजीर खजाना की अली जैदी और उस्मान बुस्तार पर इल्जामात। और ये फिर मुझे ये भी बता दें कि ये बुजदार साहब ने 16 सीमेंट के लाइसेंस बेचे हैं पंजाब में। ये तो तुम LNG लेके आना भूल जाते थे, इसका जवाब कौन देगा? ये जो अली जैदी पैसे लेता था इसलिए वो LNG के टर्मिनल नहीं लगे, और इसका जवाब कौन देगा? मौजूदा हुकूमत हवास बाख्ता, इन्हें कुछ समझ नहीं आ रही। सब्सिडी देने के लिए फंड्स मुख्तस किए थे, इन्होंने IMF से सब्सिडी कम करने का वादा किया। पहले तो इन्हें बारूदी सुरंगें नजर नहीं आ रही थी, अब क्यों आ रही हैं? शौकत तरीन का सवाल। सीमेंट फैक्ट्रियों के लाइसेंस मेरिट पर दिए। इंपोर्टेड हुकूमत के वज़ीर खजाना झूठे इल्जामात की बजाय मईशत पर तवज्जो दें। इन्होंने चंद हफ्तों में मुल्क की मईशत को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया। उस्मान बुस्तार का रद्द-ए-अमल। डॉलर की फिर ऊंची उड़ान, रुपया हल्कान। अमेरिकी करेंसी की कदर में मजीद 36 पैसे इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 200 रुपये 50 पैसे पर ट्रेड। नई हुकूमत में डॉलर 17 रुपये 71 पैसे महंगा। स्टॉक मार्केट में भी मंदी, 400 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी। मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान आज किया जाएगा। शरह सूद में 8.75% इजाफे का इम्कान। इस वक्त शरह सूद 12.25% है। जिला शरानी के जंगलात में लगी आग 13वें रोज भी बेकाबू। आतिशजदगी के बायस 35% हिस्सा जल गया। चिलगोजे और जैतून के दरख्त बुरी तरह मुतासर। पाक फौज भी इमदादी कामों में शाना बशाना। हेलीकॉप्टर्स रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ। लॉन्ग मार्च 25 मई को होगा। इमरान खान का ऐलान, पाकिस्तानी हकीकी आज़ादी के लिए हमारा साथ दें। इलेक्शन की तारीख लिए बगैर इस्लामाबाद से वापस नहीं लौटेंगे। ब्यूरोक्रेसी ने कोई गैर कानूनी इक़दाम किया तो एक्शन लेंगे। फौज भी न्यूट्रल रहे। शफाफ इंतखाबात चाहते हैं चेयरमैन तहरीक इंसाफ। तहरीक इंसाफ की श्रीनगर हाईवे पर धरने के लिए इस्लामाबाद इंतजामिया को दरख्वास्त। 25 मई को पुरअमन मुजाहिरा किया जाएगा। शुरका के लिए सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात किए जाएं। PTI की दरख्वास्त का मतलब। PTI का धरना, इस्लामाबाद इंतजामिया और पुलिस हुकाम ने सर जोड़ लिए। सिक्योरिटी प्लान का जायजा। दीगर सूबों से नफरी, FC और रेंजर्स को भी तलब करने पर गौर। सिक्योरिटी प्लान को हतमी शक्ल वजारत दाखिला में दी जाएगी। लॉन्ग मार्च से मुताल्लिक काबीना जो फैसला करेगी उस पर अमल दरामद होगा। अगर रोकने का फैसला हुआ तो इन्हें घरों से भी नहीं निकलने देंगे। अफरा तफरी की कोशिश पर गिरफ्तारियां होंगी। मुल्क को नुकसान पहुंचाने में इमरान खान ने कोई कसर नहीं छोड़ी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह। लॉन्ग मार्च का ऐलान, पाकिस्तान के खिलाफ इमरानी साजिश। कौमी मफादात के खिलाफ मसरूफ़ अमल किरदारों को इत्तेहाद की ताकत से रोकना होगा। इमरान खान अपनी अना की तस्कीन की खातिर पूरी कौम को यरगमाल नहीं बना सकते। हमजा शहबाज। PTI के लॉन्ग मार्च से कैसे निपटना है, वज़ीर आला पंजाब ने अहम मुशावरती इजलास आज बुला लिया।
पंजाब पुलिस और स्पेशल ब्रांच से प्लान तलब, तहरीक इंसाफ के सरगर्म कारकुनों की फहरिस्तों की तैयारी। अवामी राब्ता मुहिम नून लीग आज अखाड़ा में अवामी ताकत का मुजाहिरा करेगी। जलसे की तैयारियां जारी, शहर भर में बैनर्स की भरमार। मरीम नवाज और हमजा शहबाज और दीगर रहनुमाओं का खिताब शेड्यूल। बिलावल भुट्टो का आज स्विट्जरलैंड जाने का प्रोग्राम, 26 मई तक दौरा शेड्यूल। वजीर खारजा डेवोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सालाना इजलास में शिरकत करेंगे। वजीर ममलिकत हिना रबानी खर भी हमराह होंगी। मुल्क का मुस्तकबिल बचाने का मिशन, मुल्क भर में आज से 5 रोजा इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज। 4 करोड़ से ज्यादा बच्चों को मुहलिक बीमारी से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ। 3,40,000 वर्कर्स मुहिम का हिस्सा। पाकिस्तान में भी मंकी पॉक्स फैलने का खदशा, तेज बुखार, सर दर्द, कमर दर्द और चेहरे पर दाने निकलना इब्तदाई अलामात। मुतासरा ममालिक से आने वाले मुसाफिरों की स्क्रीनिंग लाजमी की जाए। तमाम अस्पताल मुश्तबा केसेस की फौरी रिपोर्ट करें। महकमा सेहत सिंध का अलर्ट जारी। बेल्जियम में मंकी पॉक्स के मरीजों के लिए 21 दिन का करंतना लाजमी करार। 20 केसेस सामने आने पर बरतानिया का भी करंतना लाजिम करने पर सोच विचार। यूरोप, अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में भी 80 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट। बिजली का बहरान, हर कोई परेशान। कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा समेत कई शहरों में लोड शेडिंग। शॉर्टफॉल 5,271 मेगावाट हो गया। शहरी इलाकों में 8 से 10, देहात में 12 घंटे बिजली बंद। लोगों को शदीद मुश्किलात। तवानाई बहरान के बाद आबी बहरान सर उठाने लगा। दरियाओं में पानी के बहाव में नुमाया कमी रिकॉर्ड। तरबेला डैम में पानी का जखीरा खत्म। मंगला डैम में भी डेड लेवल के करीब पहुंच चुका। आइंदा 48 घंटों में पानी का बहरान मजीद संगीन होने का खदशा। से तजावुजात का खात्मा बड़ा चैलेंज। कराची की बेशतर शाहराहों पर तजावुजात की भरमार। फुटपाथ पर पैदल चलना भी दुश्वार। तमाम मुतालिका इदारे माफिया को तहफ़्फ़ुज़ देने और भत्ता वसूली में मुलव्वस। शहरियों का जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। इंतज़ामिया का किरदार तो इसमें सिफर ही नज़र आता है। काबिज़ हुए में लोग फुटपाथों पे, जिससे लोगों को चलने फिरने में, सड़कों पे दुश्वारी होती है। ज़्यादातर आप देखेंगे कि गैर मुकामी लोग हैं। सब लोग ले रहे हैं बीड यहाँ से, चाहे नाज़ाबाद का थाना हो, जो इनके लिए आवाज़ उठाते हैं हटाने के लिए, उसको लोग दबा देते हैं, किसी भी केस में फंसा देंगे। मैं भुगता हूँ ये चीज़ें। मैंने इंक्रोचमेंट ख़त्म कराने के लिए इनडायरेक्टली दरखास्तें दी। मेरे पे दुश्मनी ना होगा। इस्लामाबाद समेत पंजाब के कई शहरों में बादल बरस पड़े। लाहौर में मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बूंदाबांदी। गर्मी की शिद्दत में कमी। महकमा मौसमियात की आज भी मूसलाधार बारिश की पेशगोई। इंडोनेशिया में एशिया हॉकी कप का आज से आगाज। इफ्तिताही मैच में पाकिस्तान और भारत आमने सामने होंगे। इवेंट की टॉप 4 टीम्स वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करेंगी। पाकिस्तान श्रीलंका विमेन T20 सीरीज चमचमाती ट्रॉफी की रुनुमाई। दोनों मुल्कों के दरमियान कल से मैचेस का कराची में आगाज। कौमी कप्तान बिस्मा मारूफ जीत के लिए पुराज़ी। स्पेनिश फुटबॉल लीग में बड़ा अपसेट। विलारियल ने बार्सिलोना को 2-0 से शिकस्त दे दी। फाते टीम के स्टार खिलाड़ी एल्फ्रेड पेडर का शानदार गोल। चमकते दमकते पत्थर, नगीने जड़े दीदा जेब जेवरात, दिलकशी लाजवाब। इस्लामाबाद में 3 रोजा रंगारंग नुमाइश, मलबूसात, जूते, ज्वेलरी और सजावटी अशिया मरकज़े निगाह। लोगों की भरपूर दिलचस्पी।
और जेम्स बहुत यहाँ पे यूनिक है और देखने में लाइक मज़ा भी आ रहा है और ख़रीद भी रहे हैं। ये सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप आके के अपने बिजनेस को प्रमोट भी कर सकती हैं, ख़वातीन अपने आप को इंट्रोड्यूस करा सकती हैं। ऑनलाइन पे ख़वातीन जो है वो फिर भी थोड़ी कंफ्यूज रहती हैं कि ये चीज़ ख़रीदें ना ख़रीदें। जब उनको फिज़िकल डिस्प्ले मिलता है लोगों को तो वो चीज़ टच करके, फील करके, कपड़ा देख के और ज्वेलरी को पहन के देन दे बाय मोर।